कथा की स्मृति ही कल्याण करती है, स्मरण ही कल्याण करता है। देखिए, व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसकी स्मृति नहीं जाती, स्मृति रहती है। और हम आप सब लोगों को स्मरण कितना तीव्र होता है, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। आंखों ने कैसा देखा है ये आंखों को याद रहता है, कानों ने कैसा सुना था ये कानों को याद रहता है, त्वचा ने कैसा स्पर्श कैसा अनुभव किया था ये त्वचा को याद रहता है। ऐसे ही अपनी पंच इंद्रियों से इस कथा का स्मरण करिएगा, स्मरण रखिएगा। नेत्रों को ये पंडाल दिखता रहे वर्षों तक, नेत्रों को ये व्यासपीठ दिखती रहे, कानों को ये शब्द सुनाई देते रहे, जिह्वा को ये नाम रटने की इच्छा होने लग जाए। अरे अभी जो वातावरण है, जैसा मौसम है, जैसा माहौल है, वो माहौल भी आपकी त्वचा को स्मृति में रहे। हर दिन नेत्र बंद करके आप पंच इंद्रियों से स्मरण करेंगे तो प्रतिदिन कथा सुनने का जो फल प्राप्त होता है वो स्मरण मात्र से आपको प्राप्त हो जाएगा। बस नित्य स्मरण कर लेना। तो कल कथा का विश्राम है और कल कथा सुबह 10 बजे से होगी। आप सब लोग पहले ही आ जाइएगा। कथा के उपरांत कल कथा विश्राम के बाद आप सब लोग यहाँ प्रसाद पाइएगा, भागवत जी का प्रसाद होगा और जितनी संख्या में आप आएंगे सबके लिए प्रसाद की उत्तम व्यवस्था है। हम तो प्रस्थान कर जाएंगे पर हमारी तरफ से निश्चित ही 2-2 पूड़ी आप लोग उड़ा के जाइएगा और 2 पूड़ी तो हमारी तरफ से, बाकी आप लोग जितना पाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो पेट भर के पाना, फिर उसके बाद 2 पूड़ी हमारी तरफ से पाना, कल आकंठ पाना और फिर बढ़िया जाकर चकाचक सो जाना, कथा को पचाना। फिर जो 7 दिन आपने सुना है वो आपके चित्त में विराजमान हो। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। कब पायो नाम गिरधारी? ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। बंधुओं देखिए, हम लोग जैसे गलत जगह पैसे खर्च करते हैं तो माता पिता को कष्ट होता है ना, ठीक वैसे ही हमारी आयु गलत जगह नष्ट होती है, हमारा धन गलत जगह नष्ट होता है, हमारी ऊर्जा गलत जगह नष्ट होती है तो ठाकुर जी को भी बड़ी पीड़ा होती है। उम्र हो गई हमारी 25-26 साल की और उल्टे सीधे कामों में जब हम अपनी युवावस्था व्यतीत करते हैं ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं अभी सारी इंद्रियां इसकी शक्तिशाली हैं, अभी ये समस्त इंद्रियों से बलशाली है, इस समय मेरा भजन करेगा तो 50 में मेरी प्राप्ति कर लेगा, लेकिन नहीं, अभी तो ये सारे भोगों में लगा है, अपनी सारी इंद्रियों की शक्ति को क्षीण कर देगा भोग भोगने में, और जब इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो जाएंगी तब मेरी शरण में आएगा, तब मुझको भजेगा। इसलिए आपका जब समय, आपकी युवावस्था, आपकी आयु, आपका धन जब गलत स्थान पर व्यय होता है ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ब्रजवासी अपना संपूर्ण धन, अपना संपूर्ण समय गलत स्थान पर व्यय कर रहे थे। कहां? इंद्र की पूजा करने में। इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देव है। एक बात हमारी याद रखिएगा, जो देव हैं, जो देवता हैं, उन्हें प्रणाम किया जा सकता है, उनके कभी कभी दर्शन किए जा सकते हैं, कभी कभी उनके मनोरथ किए जा सकते हैं, पर देवताओं को आप निरंतर ध्यान में नहीं ले सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अब देवता कौन होते हैं, परमात्मा कौन है, इसमें अंतर यदि मैंने यहां बताया तो बहुत विवाद हो जाएगा, लेकिन आप सब लोग अपने मन बुद्धि से केवल इतना समझ लीजिए, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य हो वो भगवान है। देवता भाग्य नहीं बदलते, देवता भाग्य नहीं बदल सकते। देव तो 33 कोटि देवी देवता, ये तो अपनी क्रियाओं में लगे हैं, इनको ठाकुर जी ने सेवा दे रखी है।
किसी से कह रखा है कि तुम ऐसा करो, किसी से कह रखा है तुम ये करो, किसी से कह रखा है तुम वर्षा के देवता हो, किसी से कह रखा है तुम भूमि के देवता हो, तुम जल के अधिष्ठाता हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्र हो, आदि आदि ये सब है। इनको आप प्रणाम कर सकते हो, इनको आप वंदन कर सकते हो, पर निरंतर चिंतन देवताओं का नहीं होता। अब आप जपने लग जाओ इंद्रदेव 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 इंद्रदेव, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही आप जपने चंद्रदेव चंद्रदेव, सूर्यदेव सूर्यदेव, हाँ सूर्य को नित्य प्रणाम करना चाहिए, चंद्र को नित्य प्रणाम करना चाहिए, पर ध्यान और निरंतर जाप और स्मरण वो भगवान का होता है, वो देवों का नहीं होता। देवों को प्रणाम किया जाता है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, सामने जो भी बड़े बूढ़े आए सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन रहेंगे तो अपने माता पिता के ही ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सामने जो भी श्रेष्ठ आ गए, अच्छा हमारे पिताजी तो कम पैसा वाले हैं, आप ज्यादा पैसा वाले हो, हम आपके पास ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सबको प्रणाम किया जाता है, पर रहे तो अपने माता पिता का ही जाता है। ऐसे ही हमारे माता पिता कौन है? साक्षात भगवान। हम कोई आपके चित्त में भेद प्रकट नहीं करना चाहते कि इनके प्रति भेद रखो, इनके प्रति भेद रखो, पर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि देव नित्य आराधन के लिए नहीं होते, कभी कभी प्रणाम के लिए होते। नित्य आराधन, नित्य ध्यान, नित्य स्मरण वो तो भगवान का होता है। और भगवान कौन है? जो 6 भगों से युक्त हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जैसे बल से युक्त बलवान, धन से युक्त धनवान, विद्या से युक्त विद्वान, ऐसे ही जिसके पास 6 भग हैं उन्हें भगवान कहते हैं। कौन कौन से 6 भग? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। कौन है भगवान? सबसे पहला उत्पत्ति, इस पृथ्वी का प्रारंभ किस समय हुआ ये जिसको पता है। सब लोग आंकड़े लगाते हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि पृथ्वी कब प्रकट हुई है। सब लोग उस समय का वातावरण बता देते हैं कि तब ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन स्पष्ट डेट टाइम कोई नहीं जानता है। ये जिसको पता है वो परमात्मा। पहली बात, प्रलयम चैव, इस पृथ्वी का और तीनों लोगों का संहार कब होगा, प्रलय कब होगा, ये जिसको पता है। अभी कुछ दिन पहले जब भारत पाकिस्तान के भी युद्ध हो रहे थे और भी बहुत कुछ हो रहा था, तो लोग बाग बोल रहे थे मई में, अब जुलाई में दुनिया खत्म हो जाएगी, आधी से ज्यादा दुनिया का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोग अपने आंकड़े लगा रहे हैं। अभी भी लगाया गया है कि भाई अभी चंद्र ग्रहण निकल के गया, कुछ दिन बाद सूर्य ग्रहण है, अभी है 21 तारीख को। भारत में नहीं है पर उसके आंशिक है और थोड़ी देर का पर है। और बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है, बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर ही सूर्य चंद्र ग्रहण हो रहे हैं। इसका भी आंकड़न लगाया जा रहा है कि इसका भी संकेत अच्छा तो नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाव कहते आ रहे हैं और अपनी अपनी बातें कहते जा रहे हैं। वर्ष निकलता जा रहा है लेकिन प्रलय हो ही नहीं रहा। जनवरी के महीने में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं भारत के, उनके सोशल अकाउंट देखो, वो पूरे साल का प्रेडिक्शन कर देते हैं। ये साल इन राशि वालों के लिए अच्छा होगा, इनके लिए बुरा होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ये साल ऐसा निकलेगा। पूरा साल निकल जाता, कुछ नहीं होता। विशेष रूप से बेचारी जिसकी राशि बहुत अच्छी बताई गई उसी के जीवन में ही कुछ हो गया होता है। तो इसलिए प्रेडिक्शन सब कर सकते हैं, अनुमान सब लगा सकते हैं, लेकिन कब क्या होगा ये केवल उन्हीं को पता है, वो है परमात्मा। उत्पत्ति प्रलयम चैव, जो उत्पत्ति की तिथि जानते हैं और प्रलय की तिथि जानते हैं, कब होगा प्रलय। अच्छा एक और बात, मानो किसी ने बिल्कुल 100% प्रेडिक्शन कर दिया कि इस साल के इस महीने के इतने बजे प्रलय हो जाएगा,
मानो ठाकुर जी ने भी सोच रखा हो कि इसी साल के इतने बज के इतने मिनट पे मुझे प्रलय करना हो, किसी ने कह भी दिया कि ठाकुर जी इसी दिन करेंगे, ठाकुर जी के मूड के ऊपर कह देंगे नहीं अब नहीं करना, 4 दिन बाद करूंगा अब तो। क्यों? उनके लिए परिभाषा लिखी जाती। भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो करने वाली वस्तु को भी ना करे और ना करने वाली वस्तु को भी कर दे। जो करने में समर्थ है उसको ना करे और जो करने में असमर्थ है उसको कर दे। इसलिए उनको ईश्वर कहा जाता। उनके ऊपर है वो कब कहां क्या पता आज रात की योजना बना रखी होगी, 12 बजते ही प्रलय करना है, आज ही हो सकता है। तो जिन्हें एग्जैक्ट डेट पता है उत्पत्ति की और प्रलय की, 2 बात, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति, हम सब मानवों की, हम सब जीवों की गति और अगति जिनको पता है। गति और अगति, गति किसको कहते हैं? एक प्रकार से कह लो प्रॉफिट को, और अगति मतलब लॉस को। कई लोग बेचारे बिल्कुल शुभ मुहूर्त देख के बिल्कुल सही तरीके से फूंक फूंक के कदम रख के अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं, फिर भी ठप हो जाता है। और कई लोग रात में सोची सुबह प्रारंभ किया, वो 4 महीने में ऊपर पहुंच गए। तो किसकी कहां गति है कहां अगति है कोई नहीं जानता। जिस कन्या को 6 महीना पहले पसंद किया था, 6 महीना में ऐसी लगने लगी कि महाराज इससे बढ़िया तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और ब्याह के 4 महीना बाद पता चला कि हो गया कल्याण। केवल कन्या नहीं, पुरुष भी ब्याह से पहले तो ऐसे लग रहे थे कि महाराज ये तो नहाते हैं धोते हैं, बढ़िया इनमें से सुगंधी आती है। ब्याह के बाद पता चला 3 महीना हो गए नहाया ही नहीं है, केवल तौलिया से पहुंच के आ जाता है बाहर। तो कौन कैसा है, किसकी क्या गति है अगति है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये जिसको परिपूर्ण रूप से पता है वो भगवान। कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी होते हुए हम एक बात कह दें, दुनिया में कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। आप उसमें भी केवल अनुमान ही लगा सकते हो। पत्नी पूरा जीवन पति के साथ व्यतीत कर लेती है कितने रहस्यों को छुपा करके। पति पूरा जीवन 50वीं एनिवर्सरी बना रहे हैं दोनों, 50वीं एनिवर्सरी पर अब की बार किसी की 50वीं एनिवर्सरी हो तो मेरी कही एक काम करना, तो जो बच्चे हों घर के वो कहना चलो दादी दादा ही बनेंगे 50वीं एनिवर्सरी पे। तो बोले अब हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, क्या? दादाजी ऐसी कोई बात दादी को बताओ जो आपने पूरे जीवन नहीं बताई, और फिर दादी भी बताओ। आप देखना एक नहीं 10-10 बातें होंगी जो दोनों ने बताई नहीं, और 50 एनिवर्सरी हो गई। 50वीं एनिवर्सरी में इसलिए कर लेना इस काम को क्योंकि फिर तलाक तो कोई मतलब नहीं ना उसका। वो 10 बातें बता भी देंगे तो फिर अब कहां जाएंगी बेचारी। तो 10-10 बातें दोनों 10-10 भी कम बता रहे हैं, 100 बातें भी निकल सकती हैं जो बताई ही नहीं है आज तक। इतने रहस्यमय हैं हम लोग, हमसे ज्यादा रहस्यमय दुनिया में कोई नहीं है। हमसे बड़ा रहस्य, हमसे बड़ा वंडर इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया के वो क्या बोलते हैं 8 अजूबे हैं, 9वें अजूबे हम हैं। हम सबके पास ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि जिस कोई नहीं जानता उसको, लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं, सब पता उनको A to Z एवरीथिंग। तो भूतानाम अगति गति और वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या दोनों के जानकार हैं। कौन कैसा है, कौन कितना है, कौन कहां है, कौन कहां नहीं है, क्या श्रेष्ठ है, क्या अश्रेष्ठ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये जो जानते। अब महाभारत युद्ध में कहते हैं अश्वत्थामा हता, बोल दो बोल दो बोल दो, जोर से बोलो, अश्वत्थामा मारा गया। अब लोगों को यह लग रहा है कि भगवान झूठ बुलवा रहे हैं, युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि अश्वत्थामा हता, बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया।
उस समय युधिष्ठिर सोच रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो जोर से बोलने लगा, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर नहीं, हाथी मारा गया है। हाँ, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। तो जैसे ही बोलने लगा नर नहीं हाथी मार, भगवान ने शंख बजा दिया जोर से, वो सुनाई ही नहीं दिया। क्योंकि द्रोणाचार्य जी का नियम था कि मेरा पुत्र जब तक रहेगा तब तक मैं युद्ध करूंगा, मेरे पुत्र की मृत्यु की खबर मिलते ही मैं युद्ध त्याग दूंगा, अपने धनुष बाण छोड़ दूंगा। भगवान चाहते थे कि ये धनुष बाण छोड़ें, तो युधिष्ठिर से बुलवाया कि बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया बोलते ही वो स्पष्टीकरण भी कर रहा था, नर नहीं मरा है, हाथी मरा है। भगवान ने शंख बजा दिया, द्रोणाचार्य जी को सुनाई नहीं दिया कि हाथी मरा है। अब यहां पर हम लोगों को यह लगेगा कि भगवान ने यहां तो गलत किया, एक प्रकार का यह झूठ है, क्यों बुलवा रहे हैं युधिष्ठिर से। लेकिन नहीं, यहां ठाकुर जी पूर्ण धर्म का पालन कर रहे हैं। युधिष्ठिर अपनी तरफ से कह रहा है कि हाथी मारा गया, नर नहीं मारा गया। भगवान इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं, बोले जो अश्वत्थामा कुनीति करता है, बालकों की हत्या करता है, दुर्विचार दुर्व्यवहार करता है, वो जीवित कैसे हो सकता है? उसका अंदर का इंसानत्व जो है, उसके अंदर का जो मानवता है, वो तो मर चुकी है ना। तो तुमको बोलने में क्या लज्जा आ रही है कि अश्वत्थामा मारा गया? भाई मैं जीवित हूं, लेकिन मेरे अंदर मानवता बिल्कुल जीवित नहीं है। मैं दया करता नहीं, किसी पर भी क्रोध करता हूं, किसी के साथ भी गलत व्यवहार कर लेता हूं, किसी के भी धन को हड़प लेता हूं, किसी के साथ भी कुछ भी व्यवहार कर लेता हूं, तो मैं नाम का मानव हूं, पर मेरे अंदर जो मानवता है वो तो मारी जा चुकी है ना। ठाकुर जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं, बोले क्यों बोलने की जरूरत है कि हाथी मरा, मानव नहीं? बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब अच्छा, अश्वत्थामा मानव भी मारा जा चुका है, क्योंकि उसके अंदर मानवता बची नहीं है। अब वेत्ति विद्याम अविद्याम च, कब कहां क्या कैसे करना है ये सब जानते हैं। सवाच्यो भगवान इति, वो भगवान है। और ये 6 के 6 लक्षण आपको किसमें दिखेंगे? श्री कृष्ण में दिखेंगे। ये 6 के 6 लक्षण परब्रह्म नारायण में हैं, और वही नारायण श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं, वही नारायण राम रूप में प्रकट हुए हैं, वही नारायण नृसिंह रूप में प्रकट हुए हैं, वही नारायण वराह रूप में प्रकट हुए हैं। कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि नारायण पूर्ण ब्रह्म हैं और ये जितने भी अवतार हैं ये सब उनके अंश हैं। नहीं, भगवान के 2 प्रकार के अवतार हैं, एक है अंशावतार और एक है पूर्णावतार। अंशावतार उनको कहा जाएगा जो पृथ्वी पर थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन जिन्होंने पूरी लीला की है वो पूर्णावतार है। जैसे राम कृष्ण, ये भगवान के अंश नहीं है, भगवान ही पधारे हैं। लेकिन जैसे कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, ये भगवान के अंशावतार। इसलिए भगवान कौन है? जो ये 6 भगवान से युक्त हैं वो भगवान है। और वही नारायण हैं तो कृष्ण वृंदावन में। लेकिन ठाकुर जी मन में ये सोच रहे हैं कि ये ब्रजवासी मोह प्रणाम ना करेंगे। मैं चाहे इन तक कितनों कह लूं, मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, मोह प्रणाम कर लो, मोह वंदन कर लो, जब मोह प्रणाम ना करेंगे। एक बार ठाकुर जी ने किया भी, एक बार नहीं अनेक बार किया ऐसा। ठाकुर जी ने सब सखानते कही, बोले भैया तुम सबन ने एक सांची बात कहूं? बोले कहा, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। एक दिन ठाकुर जी ने प्रयास किया कि मैं सब ग्वाल वालों को चतुर्भुज रूप का दर्शन करा देता हूं। मेरे चतुर्भुज को देख करके ये लोग मुझे भगवान मानेंगे, कम से कम प्रणाम तो करेंगे एक बार। और मेरे को प्रणाम करने से इनके जन्म जन्मांतरों के पाप आदि जो हैं सब नष्ट हो जाएंगे। और देखो, पाप तो ब्रजवासियों के बच्चे ही नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को बालक मान करके ये जो लीला कर रहे हैं उसमें जो सूक्ष्म सूक्ष्म अपराध बन रहे हैं। कैसे अपराध? अब मधुमंगल ठाकुर जी की चोटी पकड़ लेता है, वो लाला तुम रोज घोड़ा बनावे, आज तू बन। और ठाकुर जी घोड़ा बन जाए, मधुमंगल ऊपर चढ़ जाए। अब ये सूक्ष्म अपराध है ना, ठाकुर जी को आप घोड़ा बना के घूम रहे हो। लेकिन ये तो ब्रजवासी हैं, ये लाला को परमात्मा थोड़ी माने। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये छोटे छोटे इनसे जो अपराध बनते हैं उनकी निवृत्ति के लिए अगर ये मुझे प्रणाम कर लेंगे मन से, तो इनके सारे अपराध दूर हो जाएंगे।
तो ठाकुर जी ने एक दिन विचार किया, सबरे सखा इकट्ठे किए, बोले सुनो मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले लाला तू देख या बातें मत करे कर, चाहे तेरो जो मन करे वो कर ले कर, लेकिन तू जय जय या बातें मत किए कर। ठाकुर जी बोले एक रूप दिखाऊं अपना? बोले दिखाओ। इतने में ठाकुर जी ने 2 भुजा और प्रकट कर ली, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर ली और धारण करके दर्शन कराए। जैसे ही चतुर्भुज रूप में दर्शन कराए, पहले तो ब्रजवासी आंख खोल करके देखने लगे, मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई। ठाकुर जी को लगी अब ये मुंह को प्रणाम करेंगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल थोड़ी देर बाद बोले लाला जे 2 भुजा कहां ते लेके आयो तू, हमू बता दे दुकान को नाम। ठाकुर जी बोले ले दुकान को नाम पूछ रहे हैं। लाला इस सुदर्शन चक्र बहुत जोर को लेंगे, मुंह दे दे मैं घुमाऊंगा या को, ये गदा बहुत बढ़िया लग रही है, लियो या मैं लेके जाऊं। चारों आयुध लेके भाज गए सब रे। यशोदा मैया से जाके कह रहे मैया तेरो लाला कोई दुकान ते 2 हाथ बनवा लाए और 4 भुजा धारण करके घूमे। ठाकुर जी बोले जे ना मानेंगे वो परमात्मा। तब ठाकुर जी ने विचार किया ऐसा क्या करें कि एक बार मेरी आराधना तो कर लें। तब ठाकुर जी ने सोचा कि श्री गिरिराज मेरा रूप है, अगर उनकी आराधना करवा लूंगा, उनकी पूजा करवा दूंगा तो मेरी पूजा का फल इनको प्राप्त हो जाएगा। और श्री ठाकुर जी ने फिर ये योजना बनाई और ब्रजवासियों से जाकर के कहा भैया चलो गिरी पूजेंगे। और अब सब गिरिराज जी पूजवे के काजे पहुंचे। 56 भोग लेकर के, अन्नकूट की सामग्री लेकर के सब लोग पहुंचे। वहां जाके गिरिराज जी को पूजन कियो और वहां श्री गोवर्धन रूप धारण करके ठाकुर जी जैसे ही प्रकट भये, प्रकट है करके लाओ ब्रजवासियों भोग, सब ब्रजवासी से मांगन लगे एक रूप से गिरिवर पूजे, एक रूप पुजवावे। एक रूप से तो ठाकुर जी पुजारी बने हैं और एक रूप से ठाकुर जी बने हैं। कितनी सुंदर स्वरूप है। बस जो पुजारी हैं वो 2 भुज वाले हैं और जो ठाकुर हैं वो 4 भुजा वाले हैं। दूसरा अंतर क्या है, जो पुजारी हैं वो केवल पगड़ी पहन के बैठे हैं और जो ठाकुर जी हैं उन्होंने मुकुट पहना है, विशेष श्रृंगार किया है, खूब सारे आभूषण पहन रखे हैं। सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। तभी वहां नारद जी आए और 56 भोग की सामग्री में से कुछ सामग्री ले जा करके, कल कितना सुंदर 56 भोग हुआ, आप लोगों ने दर्शन किए थे कल। कई लोग तो बिना किए चले गए। कल कथा के बाद पीछे ठाकुर जी का 56 भोग मनोरथ हुआ। कितनी शुद्धता, कितनी पवित्रता से पूरा मनोरथ किया। देखो बंधुओं, अपने सुख के लिए जब हम उत्सव करते हैं ना तो हम शुद्धता, पवित्रता इन सब का ध्यान नहीं रखते। बस अच्छा बनना चाहिए, सब कुछ सबको दिखना चाहिए कि हमने ऐसा किया, लेकिन ऐसा कल नहीं था। बाकायदा सब हमारे ब्रज के, सब हमारे गिरिराज जी के सेवक जन आए, हमारे सब ब्रजवासी बंधु आए। पहले दिन से ही आकर के सब सामग्री सिद्ध की, दूध घर की सामग्री, सकड़ी सामग्री, अनसकड़ी सामग्री, और पूरी सामग्री के नीचे पहले गोबर को लेप लगायो गयो, हल्दी से चारों तरफ परकोटा बनायो गयो, सब में तुलसी छोड़ी गई। बाकायदा जैसे आरती वंदन पूजन होना चाहिए वैसे कियो। ठाकुर जी के सन्मुख सामग्री पधराने के बाद में 4 पद गाए गए, तब तक पर्दा नहीं खोले गए, किसी को दर्शन नहीं होंगे। और जब ठाकुर जी ने आरोग ली फिर पर्दा खोल के सबको दर्शन कराए। कितने भाव से इसमें ठाकुर जी के सुख का विचार किया गया था उत्सव में, और यही होना चाहिए। कभी भी कोई भी उत्सव कीजिए, अपने सुख का विचार करके ठाकुर जी को मत तैयार करो, ठाकुर जी के सुख का विचार करो कि उनको सुख मिलेगा। आज नौका विहार है और आज ठाकुर जी नौका विहार करेंगे। अब देखेंगे जाके कैसी वहां आज भी ठाकुर जी के सुख का विचार होगा। हमने तो पहले ही कल भी कहा था नौका विहार का समय नहीं है, पर क्योंकि सारी नदियों में बाढ़ आ रखी है इसलिए नौका विहार हो जाएगा। वृंदावन में इतना पानी भर गया कि आधे से ज्यादा वृंदावन के लोग सब्जी मंडी भी नाव चला के ही जा रहे हैं। तो आधे से ज्यादा वृंदावन में जो ठाकुर जी बैठे हैं उन क्षेत्रों में उनको भी कहीं जाना होता होगा तो नाव से ही जा रहे होंगे, तो उस बहाने नौका विहार चल रही है। उसी बहाने से आज यहाँ भी नौका विहार होगी। पूरा जो, अब उसको हम स्विमिंग पूल तो बोलेंगे नहीं, आज से वो सरोवर हो गया है।
उस सरोवर का सारा पानी निकाला गया, पूरा उसको धो करके साफ करके उसमें पवित्र नदियों के जल डाले गए हैं, कमल पुष्प आदि सब पधराए गए। अभी हमने देखा नहीं है, देखूंगा मैं तो जाके। कथा के बाद आज नौका विहार का दर्शन होगा। ठाकुर जी के सुख का विचार करना चाहिए, उनको प्रिय लगे, उनको सुख लगे। तो नारद जी महाराज आए और 56 भोग की सामग्री में से कुछ सामग्री ले जाके इंद्र को पवाने लगे। इंद्र ने जैसी पाया बोला, भैया कहां से लाए इतनी बढ़िया सामग्री? बोले कि ये तो व्रजमंडल में आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है, इंद्र की पूजा बंद हो गई है। कन्हैया ही 2 रूप धारण करके एक रूप से पूजा कर रहा है, एक रूप से पुजवा रहा है। तो वहीं से हमको लगा कि सामग्री बहुत बढ़िया बनी है, तुमको भी पवानी चाहिए। इंद्र को जैसे ही पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, मेघ मालाओं को, अब देखो सब लोग इधर देखो, इंद्र ने क्या किया? मेघ मालाओं को आज्ञा कर दी कि व्रजमंडल को डुबो दो। ये देवता करता है, भगवान ऐसा कभी नहीं करते। मेरे को भोग नहीं लगाया, मेरा श्रृंगार नहीं किया, मेरे दीपक नहीं जलाए, या मेरा ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, अब देखो तुमको मैं कष्ट दूंगा। ये देवता करते हैं, ये भगवान नहीं करते। समझ में आ रही है बात? कई बार हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं और कई बार हमें कई बड़े बड़े महापुरुष